बाहरी शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब देना हमें बहुत अच्छे से अब आता है। अब ये पहले का भारत नहीं है, ये आज का भारत है। भाजपा का नाम लेकर नहीं, भाजपा के बैनर तले नहीं, बल्कि देश का नाम लेकर, उन वीर सपूतों का नाम लेकर, तिरंगा के बैनर तले इस कार्यक्रम को सफल कराएं। जैसे ही आप देश विरोधी बोलेंगे, देश के भीतर बैठे देश विरोधी, तो वो कुछ चेहरे घूम जाते हैं आपके आंखों के सामने, जिनमें प्रमुख नेता कुछ कांग्रेस पार्टी के हैं। अखंड दीप प्रज्वलित किया जाए उन वीर सपूतों के नाम, जो कि चूंकि 25वां वर्ष है तो 25 घंटे तक प्रज्वलित रहे। ईंट का जवाब पत्थर से देने से कभी भी पीछे नहीं हटेगा भारत, न भारतीय सेना। 26 जुलाई को पूरा देश कारगिल शौर्य दिवस की स्वर्ण जयंती मनाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम घोषित किया है। कारगिल में शहीद हुए 527 जवानों की वीर गाथा गाने का ये दिन है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुरभि ठाकुर जी हैं। मैम, 3 दिनों का कार्यक्रम घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री भी कारगिल में जवानों के बीच जा रहे हैं। हमारे वीर जवानों को के बीच जाकर के जो है कारगिल शौर्य दिवस मनाएंगे। जी देखिए, ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही गर्व का भी क्षण है। थोड़ा सा भावुक भी महसूस होता है इंसान को कि कैसे रहे होंगे वो लोग जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर देश को ऐसी सुरक्षा प्रदान की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हम सभी के लिए, हम सभी देशवासियों के लिए, ना केवल हमारे लिए, ना केवल आपके लिए, बल्कि सभी के लिए, कि इस कार्यक्रम की जो महत्वता है उसको समझे और इसमें अपनी हिस्सेदारी दे। प्रधानमंत्री जी की सोच को भी हम नमन करते हैं कि उन्होंने, ये उनकी ही सोच से ये कार्यक्रम निकला है, ये उनका ही सुझाव था और ये उनकी ही मांग थी कि पूरे देश में बढ़ चढ़कर भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, भाजपा का नाम लेकर नहीं, भाजपा के बैनर तले नहीं, बल्कि देश का नाम लेकर, उन वीर सपूतों का नाम लेकर, तिरंगा के बैनर तले इस कार्यक्रम को सफल कराएं। और वो लोग जो कुछ लोग भूल गए होंगे या कुछ लोग जिन्होंने देखा ही नहीं वो चीज, उनको पता चले, इसके लिए पूरे देश में ये कार्यक्रम करें और 25 तारीख को मशाल जुलूस निकाला जाए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग सम्मिलित हों, ऐसी कोशिश की जाए और एक अखंड दीप प्रज्वलित किया जाए उन वीर सपूतों के नाम, जो कि चूंकि 25वां वर्ष है तो 25 घंटे तक प्रज्वलित रहे। उसके अलावा जो प्रदर्शनी लगाई जाए कि ताकि आज के जो नौजवान है वो देखे कि एक कहानी ऐसी भी है, एक वीर गाथा ऐसी भी है जिसने देश को वो विजय दिलाया कि देश पूरे विश्व के पटल पर गौरवान्वित हुआ और पूरे विश्व के पटल पर ये मैसेज गया कि भारतीय सेना कितनी मजबूत है। तो ये बहुत ही भावुक, हम तो बहुत भावुक हैं इस कार्यक्रम को लेकर और पूरे देश में हमको लगता है कि यही भावना होगी, क्योंकि बहुत बड़ी अतुलनीय जीत थी, अतुलनीय शौर्य था वो, जिस विपरीत परिस्थितियों में हमारे जवानों ने इस युद्ध में विजय प्राप्त किया। दुश्मन ऊपर बैठे हैं, हम नीचे हैं, क्या परिस्थिति रही होगी, क्या शौर्य दिखाया होगा, क्या हिम्मत दिखाया होगा, इसकी तुलना भी हम नहीं कर सकते। लेकिन हम कर सकते हैं ये कि उनका सम्मान करें, उनके उस प्रताप का सम्मान करें। तो ये कार्यक्रम उन वीर सपूतों के प्रताप के सम्मान के लिए है। कमोबेश आज अगर वर्तमान में जम्मू कश्मीर की स्थिति को देखें तो जिस तरीके से कारगिल में चोरी छुपे पाकिस्तान के सैनिक आतंकवादी के बेस में घुस आए थे, कमोबेश आज भी वही स्थिति है और हमारे वीर जवान आज भी उनसे लोहा ले रहे हैं। संजोग है, मतलब दुख की बात है कि कई जो जवान हैं हमारे इस बार भी शहीद हुए हैं। क्या कहेंगे? जी, बहुत दुखद है, बहुत दुख की बात है। जब भी सुनते हैं हम ऐसा, हमको पर्सनली बहुत दुख होता है, क्योंकि हम वो जो जवान बैठे हैं वो लोगों की दृष्टि में सिर्फ इंडियन आर्मी के हिस्से होंगे। हमको देश में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अगर कुछ लगता है देश का, तो वो हमारे जवान लगते हैं और वो लोग लगते हैं जो उनके परिवार वाले हैं, जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दे दिया कि देश की रक्षा के लिए अपने बेटे को ही भेज दिया वहां पर। जवान बेटा जो यहाँ रहता तो न जाने क्या कुछ करता उनके लिए, उसको उन्होंने बॉर्डर पे भेज दिया कि नहीं बेटा तुम जाओ। तो बहुत दुख होता है जब ऐसा कोई बेटा, ऐसा कोई भाई जाता है। लेकिन जहां तक बात रही इंडियन आर्मी की क्षमता की, शक्ति की, तो देखिए युद्ध जब भी होता है क्षति दो तरफा होती है। ये उनका शौर्य है, ये उनकी हिम्मत है कि वो सारी परिस्थितियों को जानते हुए वहां खड़े हैं और
तत्परता से हर वक्त लोहा लेने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं और ये मैसेज जरूर देना चाहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देने से कभी भी पीछे नहीं हटेगा भारत, न भारतीय सेना। अंतिम सवाल हमारा ये है मैम कि जिस तरीके से धारा 370 हटने के बाद लोकसभा चुनाव तक जम्मू और कश्मीर का माहौल बहुत हद तक शांत था, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने की घोषणा होती है तो वहां आतंकवादी अपना फन फैलाना शुरू कर देते हैं। क्या लगता है इसको विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? कुछ जो जम्मू कश्मीर के आंतरिक लोग हैं, जिस तरीके का बयान एक सेना के अधिकारी ने भी दिया है, तो किस तरीके से जोड़ कर देखते हैं इसको विधानसभा चुनाव में खलल डालने की कोशिश जानबूझ के की जा रही है? देखिए, उनकी क्या मंशा है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारी ये मंशा है कि चुनाव बाद में है और आतंकवाद से लड़ना पहले है। और जम्मू कश्मीर के जो आम जन हैं वो बहुत ही साफ और निश्चल हृदय के लोग हैं, निश्चल मनसा के लोग हैं कि उनका किया धरा नहीं है। ये बाहरी शक्तियां हैं जो इस तरह से प्रभाव डालती हैं, तो बाहरी शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब देना हमें बहुत अच्छे से अब आता है। अब ये पहले का भारत नहीं है, ये आज का भारत है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 50% से ऊपर वोटिंग हुई जम्मू कश्मीर में, तो विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए, ये दुनिया के सामने ये दिखाने के लिए कि विधानसभा चुनाव में जो है जम्मू कश्मीर पूरा प्रभावित हो रहा है, देश के अंदर बैठी जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, हमेशा से यही होता आ रहा है। जैसे देश विरोधी ताकतों के नाम से कुछ ऐसे चेहरे हैं जो जैसे ही आप देश विरोधी बोलेंगे, देश के भीतर बैठे देश विरोधी, तो वो कुछ चेहरे घूम जाते हैं आपके आंखों के सामने, जिनमें प्रमुख नेता कुछ कांग्रेस पार्टी के हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता छोड़िए, गांधी परिवार का प्रमुख उसमें भागीदारी रहा है। चाइना और इंडिया का जो भी है कलेश, उसको चरम सीमा पर ले जाने वाली कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार। तो ये लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, ये हम लोगों को पता नहीं। इन लोगों ने इनफ डैमेज किया है देश को, इंटरनली और एक्सटर्नली, तो उसका सुधार पिछले 10 साल से चालू है और आगे जब तक वो हमारे नियंत्रण में नहीं आ जाता है, उस पर पुरजोर काम और सुधार चालू रहेगा। चलिए, ये थी सुरभि ठाकुर जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया और ये भी कहा कि 26 जुलाई को शौर्य दिवस के दिन आप लोग भी मशाल जुलूस में शामिल हो और कम से कम एक दीपक अखंड ज्योति वाला अपने घर में या घर के बाहर जरूर जलाएं, ताकि वीर जवान जो हमारे शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी जा सके, उनके शौर्य को सम्मान दिया जा सके।